याद कर रहे हैं, ये सुनते मात्र ही उसका उद्धार हो गया। देखो, तो कहने का तात्पर्य सुनो कि यहां तो जो जीव ने श्री महाप्रभु जी के द्वारा, श्री वल्लभ की कहानी द्वारा ब्रह्म सुन लिया है, उसका उद्धार होना निश्चिंत ही है, बिल्कुल संदेह नहीं है, होना ही है। लेकिन ये वल्लभ की कृपा से हो रहा है। हमारा कार्य क्या है? ब्रह्म सुन लिया, हमारा उद्धार होगा, लेकिन किसकी कृपा से? तो श्री वल्लभ की कृपा से। लेकिन अपना खुद की भी कोई कर्तव्य होनी चाहिए कि नहीं? जितनी हम सेवा करेंगे, जितना सत्संग करेंगे, जितना भगवत नाम लेंगे, उतने मार्ग में आगे बढ़ेंगे। उद्धार होना है वो बात निश्चिंत है, लेकिन अभी होगा, आज होगा, इस जन्म में होगा कि 84 लाख योनि में फटकते फटकते होगा, वो प्रभु जाने। होना ही वाला है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन कब होगा ये भी पता नहीं। श्री वल्लभ की कहानी से होगा ये बात निश्चिंत है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। तो अभी इस जन्म में हमें सार्थक करना है, तो सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवत नाम लेंगे, तो इसी जन्म में हम प्रभु की प्रसन्नता कृपा प्राप्त कर पाएंगे। अपने घर में बच्चा होता है, वो 10वीं में 12वीं में पढ़ता है, तो कितनी भी बड़ा मिल मालिक हो, सुखी संपन्न आदमी हो, उसका बच्चा होता है तो भी वो यही कहता है, भाई अच्छा पढ़, अच्छा लिख और इसी साल अच्छे परसेंटेज ला और आगे बढ़। कोई भी मिल मालिक का बच्चा होगा तो भी वो अपने बच्चे को यही कहेगा, बेटा पढ़ अच्छा और इसी साल में अच्छे परसेंटेज ला के आगे बढ़। यो नहीं कहेगा, भाई अपने पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ियां हैं, तू तेरे पढ़ 2-5 साल निकाल। कोई कहेगा ऐसे? कोई नहीं कहेगा, अच्छा पढ़ इसी साल निकल जा। उसी प्रकार से हम हमारे वैष्णव के लिए कहते हैं कि वैष्णव श्री महाप्रभु जी कृपा से उद्धार होना ही है, लेकिन इस जन्म में कार्य करो। 2-5-10 साल निकालने की क्या जरूरत है? 2-5-10 जीवन निकालने की क्या जरूरत है? 84 लाख योनि में फिरने की क्या जरूरत है? इसी जन्म में हमें श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करनी है। तो सेवा करो, सत्संग करो, भगवत नाम लो और मार्ग में आगे बढ़ो। कई वैष्णव कहते हैं, जी हम इतनी सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, कब कृपा होगी, कब कृपा बरसेगी? बहुत सेवा करी, बहुत सत्संग किया, ऐसे कई वैष्णव पूछते हैं। तो पूछने से नहीं होता है, करने से होता है। हमारा ताप, हमारी सेवा, हमारी लागणी जो प्रभु के लिए होगी, प्रभु अपने आप प्रसन्नता हो करेंगे। हमें करना है। एक गुरु और शिष्य थे। वो शिष्य रोज गुरु से पूछे कि गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने दीक्षा ली है, आपकी कृपा से मैं यहां पे आया हूं, आपकी कृपा से सेवा, स्मरण, सत्संग जो जो आप आज्ञा कर रहे हैं उस प्रकार से कर रहा हूं, लेकिन इतनी सालों से आपकी आज्ञा में हूं, लेकिन अभी तक मेरे पे कृपा नहीं बरसी है, ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई है, कब होगी? तो गुरुदेव ने आज्ञा करी, तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो तेरे पे जरूर कृपा होगी, तो अपने कर्तव्य का पालन करता है। ठीक है, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, वापस गुरुदेव से विनती करी, प्रभु गुरु आपकी आज्ञा से इस प्रकार से सेवा स्मरण कर रहा हूं, लेकिन प्रभु की प्रसन्नता नहीं मिल रही है, कब होगी? तो गुरुदेव ने फिर से कहा कि तुझे जो बताया है उस प्रकार से सेवा स्मरण करता रहे, तेरे पे प्रभु की कृपा जरूर बरसेगी। 2, 4, 6 दिन जब भी होता, रोज गुरुदेव से पूछता, रोज गुरुदेव से पूछता। एक दिन गुरुदेव ने कहा तू कल आ, कल मैं तुझे बताता हूं। दूसरा दिन हुआ, गुरुदेव के पास वो वैष्णव वो जीव आया, उनका सेवक आया, आते ही विनती करी, पूछी, गुरुजी 6 महीने से आपके पीछे लगा हूं, 6 महीने से आपसे पूछ रहा हूं, सालों से आपकी आज्ञा अनुसार सेवा स्मरण सत्संग कर रहा हूं, लेकिन आज तक कोई गुरु, कोई प्रसन्नता, कोई ठाकुर जी की झांकी, कोई अनुभव, कोई सानुभव नहीं हुआ है, कब होगा? तो गुरुदेव ने कहा धीरज रख, सब होगा, तू अपना कर्तव्य करता रहे, चल तू मेरे संग चल, मुझे एक जगह जाना है, हम लोग संग चलते हैं। तो चला, गुरु और शिष्य दोनों संग चलते गए। चलते चलते मार्ग में नदी आई, नदी के पहाड़ जाना था। तो गुरुदेव ने कहा कि यहां तो और कोई व्यवस्था तो नहीं है, हमें नदी में चलते हुए जाना पड़ेगा। तो शिष्य ने कहा गुरुजी जहां आप चलेंगे वहां मैं चलूंगा, आपके पीछे पीछे मैं चलता हूं। तो गुरु और शिष्य दोनों चलते चलते गए, नदी में आए, चलते चलते बिल्कुल मध्य में यहां पर आ गए, और वहां आते ही गुरुदेव रुक गए। गुरुदेव रुके, संग में उनका शिष्य रुक गया, और गुरुदेव ने पूछा कई वक्त से तू मुझे पूछ कर रहा है, कई वक्त से तेरा एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है बता मुझे। तो शिष्य कहा गुरुदेव यही मेरा प्रश्न है कि सालों से सेवा स्मरण सत्संग आपके अनुसार कर रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई प्रभु की कृपा प्रसन्नता कुछ नहीं हुई है, कब कृपा बरसेगी? तो गुरुदेव ने कहा अभी तुझे उत्तर देता हूं। उसका हाथ पकड़ा, उसके सिर को पकड़ा और पानी में डुबो दिया, उसको पकड़ के पानी में बरोबर डुबो दिया। थोड़ा समय हुआ, फिर बाहर निकाला, पूछा कैसा लगा तुझे? गुरुदेव मैं तो व्याकुल व्याकुल हो गया, अगर 2, 5, 10 सेकंड ज्यादा हो जाती मेरे प्राण छूट जाते, मैं तो जलबिल मछली की तरह तड़प रहा था अंदर,
मैं अंदर बिल्कुल तड़प रहा था, हवा के लिए, श्वास लेने के लिए घुटन घुटन मरा जा रहा था मैं। अगर 2-5 सेकंड ज्यादा हो जाती तो मेरे प्राण छूट जाते, यहां तक मेरा जीव आ गया था। तो गुरुदेव ने कहा, यही मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं कि जब तक प्राण तुल्य तेरी भावना बढ़ेगी, जैसे जलबिल मछली कैसे तड़पती है, उस प्रकार से तू हवा के लिए तड़प रहा था, उसी प्रकार से तू भगवान के भाव के लिए, प्रेम के लिए तड़पेगा, तब तेरा कार्य होगा। खाली बातों से नहीं होगा। कब कृपा होगी, कब कृपा बरसेगी, कब सानुभव होगा, कब अनुभव होगा, ऐसे बातों से नहीं होता है, ये अनुभव करना पड़ता है। जैसे वो तू अभी सांस के लिए तड़प रहा था, हवा के लिए तड़प रहा था, उसी प्रकार से ऐसी तड़प तेरी भगवान के लिए होगी, प्रभु के लिए होगी, तब तेरा कार्य होगा। ऐसी लगन जब तक नहीं होगी तब तक तेरा कार्य नहीं होगा। हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं, बातें दीपक न बने बाहरे दीपक होए। सिर्फ बातों करने से दीपक नहीं पकता है, उसको प्रगटाना पड़ता है। उसी प्रकार से भावला की बातें करने से कब कृपा होगी, कब बरसेगी, कब अनुभव होगा, ऐसे नहीं होता। ऐसा ताप पैदा करना पड़ता है, ऐसा भाव पैदा करना पड़ता है, तब जाके ठाकुर जी की प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसा ताप जगाओ, ऐसा भाव जगाओ, तो अपने आप ठाकुर जी की कृपा प्रसन्नता मिलेगी। तो आज ये राधा रानी के द्वार पे, उनके गांव में, उनकी तळेटी में उनसे यही विनती है कि प्रभु स्वामिनी जी, आपकी कृपा से ही हमको ये दान मिलेगा, तो हम सब पे आप ऐसी कृपा करो और ऐसा ताप दो कि हमें प्रभु की प्रसन्नता मिले। ऐसी हम उनसे विनती करते हैं। तो वैष्णवजनों, ज्यादा समय न लेते हुए सभी वैष्णवों से यही कहना है, कल का हेला अभी पुरोहित जी ने किया। अब ऐसा हो गया है, जब तक हेला सुने नहीं तब तक आनंद नहीं आता है। मुझे तो ऐसा हो रहा है कि अहमदाबाद जाके भी हेला की आदत पड़ जाएगी। पुरोहित जी की याद जरूर आएगी वहां, या तो फिर एक आध सीख लेना पड़ेगा किसी वैष्णव को, तो वहां आके भी हेला करेंगे तो व्रज की सुधि आएगी। वहां जाकर भी प्रवचन में वैष्णव सांभळो करेंगे तो व्रज की सुधि आ जाएगी। क्या बहुत आनंद आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा समय न लेते हुए कल सभी वैष्णवों को श्री बरसाना की यहाँ की परिक्रमा देनी है, सभी स्थानों में चरणस्पर्श दंडवत इत्यादि करने हैं और सभी लीलाओं का अनुभव करेंगे। और कल सांकड़ी खोर की बात करी, पुरोहित जी ने कहा, बाबा ने कहा, सब गोबर चोटियों, कहा ना, सब तैयार होके आना, सब तैयार हो जाना, भाव से, स्नेह से, जिस प्रकार से अपने जो भी श्रृंगार है वो सब धर के आ जाना। हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार होना, आ जाएंगे आमने सामने। हम तैयार है, आप भी तैयार है। कई वैष्णव आए दान के दिनों में, दान देने के लिए भी चल रहे ना एकादशी में, तो मुझे कह रहे जय सांकड़ी खोर में मिलेंगे, तो उनसे भी कह रहा हूं कल सांकड़ी खोर है, तैयार हो जाना। तो कहने का तात्पर्य वैष्णवजनों, बस कल आनंद से ये 3 दिन का मुकाम है श्री राधा जी की तळेटी में, तो खूब आनंद करेंगे, खूब प्रसन्नता से रहेंगे और यहीं आनंद करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए यहीं विराम लेता हूं। श्री वल्लभाधीश की वल्लभीय बड़ी परिक्रमा के सभी स्नेही प्रिय वैष्णवजनों, आज बड़े बाबा ने, कुंजेश बाबा ने खूब अच्छी बातें आप सबों को बताई। अभी मैंने जो कृष्णाश्रय में कहा था मंत्र के बारे में, मैं आपको आज इस 3 दिन के मुकाम के बारे में पुष्टि मार्ग की हमें कौन से स्तोत्र करने चाहिए, जो वल्लभ के, श्री गुसाई जी के और हरिराय जी के, उनके आपको मैं थोड़ी सी सूचना देता हूं। अगर वो पुस्तक आपके पास हो तो अवश्य ही वो पाठ इन 3 दिनों में करिए। सबसे प्रथम तो श्रीमद प्रभुचरण गुसाई जी के 3 स्तोत्र, सर्वोत्तम स्तोत्र, वल्लभाष्टकम और स्फुर्त कृष्ण प्रेमामृत, 7 श्लोकी, इसका पाठ प्रारंभ करिए। ये सारे पाठ स्वामी जी के मूल स्वरूप से संबंधित है, इसलिए कह रहा हूं, कोई प्रकार के अलग विनियोग की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, श्रीमद प्रभुचरण गुसाई जी के बनाए हुए स्वामी जी के स्तोत्र हैं, राधा प्रार्थना, स्वामी स्तोत्र, स्वामी अष्टकम, इन सब के पाठ करने हैं। और हरिराय महाप्रभु जी के बनाए हुए जितने भी स्वामी के, श्री राधिका जी के स्तोत्र हैं, उनका भी पाठ करिए। तो पुष्टि भक्ति मार्ग में जो स्वामी जी का स्वरूप है, जो राधा जी का स्वरूप है, वो हमारे हृदय में स्फुरित जरूर होगा। क्योंकि पूरे भागवत में कहीं भी राधा जी का अलग से नाम नहीं है। द्वितीय स्कंद में राधस शब्द आता है, तो राधस शब्द के लिए आचार्य ऐसा आज्ञा करते हैं, बड़े आचार्य,
कि ठाकुर जी कितना भी रास करें, कितना भी कीड़ा करें, कितना भी श्रम लें, लेकिन उनको परिश्रम नहीं लगता है। क्यों? कि राधस नाम का सामर्थ्य, स्वामिनी नाम का एक अलौकिक तेज, अलौकिक बल उनमें विराजमान है, एक सामर्थ्य के रूप में। जिस प्रकार हमारे में श्रीनाथ जी हैं, स्वामिनी जी के सारे श्रृंगार, स्वामिनी जी की सारी भावनाएं, स्वामिनी जी का सब स्वरूप श्रीनाथ जी में अंतर्निहित विद्यमान है। हम पुष्टि मार्गी जीवों को अलग स्वामिनी जी की सेवा का अधिकार नहीं होता है, इसलिए अपने ठाकुर को, अपने स्वरूप को, अपने पुष्टि पुरुषोत्तम को ही हम स्वामिनी जी के श्रृंगार धरा के दोनों एक है मान के हम सेवा करते हैं। इसलिए हमारे वहां देखिए, जब हमें प्रसाद मिलता है, आदिदेविक प्रसाद की प्रसन्नता की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रभु जो आरोग्य हैं उस प्रसाद की बात कर रहा हूं अभी। तो प्रसाद हम काय में लेते हैं? दो नामे लेते हैं, है ना? दो नामे। तो दो ना माने एक, और उसमें आता है प्रसाद। दो नहीं है, एक होता है। दो ना, अपने क्या कहते हैं? दो ना लाओ, दो ना में प्रसाद रखो। तो दो ना है, दो नहीं है, जो एक बन के रहता है उसी को प्रसाद मिलता है, एक। इसलिए हमको यहां पर भी समझना है कि अपने वहां जो कुछ भी होता है दो ना में, दो अलग अलग नहीं, दो नहीं, एक, सिर्फ एक। शुद्धाद्वैत का यही मतलब होता है। तो वैष्णवजनों, स्वामी जी के स्तोत्र, राधिका जी के स्तोत्र, जितने भी पाठ हैं हमारे आचार्यों के रचे हुए, उनका अनुसंधान करिए। क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सनल बहुत गुप्त बात मैं आपको बताऊं, हालांकि बतानी नहीं चाहिए, पर आप अब हमारे से जुड़ चुके हैं, हमारे हैं, कि जहां जहां भी जितने भी व्रत के स्थल आए, जितने भी तीर्थ के स्थल आए, हम इस बात को मान के चलते हैं कि श्रीमद् भागवत की संगति और अपने आचार्यों के बनाए हुए स्तोत्र की संगति के साथ हम चलते हैं। चाहे चंद्रसरोवर हो, चाहे मधुबन हो, चाहे गिरिराज जी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे कामवन हो, जितने भी हमारे आचार्य के बनाए हुए स्तोत्र हैं, पाठ हैं, और श्री भागवत की संग्रह, भागवत के श्लोक हैं, उस लीला के, उसको साथ हम लोग चलते हैं। तभी भागवत का अनुभव और लीला का अनुभव और भाव का अनुभव हमारे में आ सकता है। तो मेरा एक क्रम रहा है, कहीं भी अपन चाहें तो श्रीमद् भागवत, भागवत की स्तुति के मंत्र, भागवत की स्तुति, और श्री गोसाई जी, श्री आचार्य चरण, श्री हरिराय जी, इनके बनाए हुए स्तोत्र का हम पाठ करें तो किसी अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने का आवश्यकता नहीं है। सारे लीला के स्वरूप, सारे लीला के अनुभव, और वो भी हृदय में स्थित हों, ऐसे आशीर्वाद के साथ हमें मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूं वैष्णवजनों, सभी वैष्णव जो जो भी स्थल आए उसमें श्रीमद् भागवत आचार्यों की वाणी का संग करें, और अपनी जो हम जो आपके आगे अपनी वाणी पुष्ट कर रहे हैं वो तो आपके कर्णेंद्रिय के द्वारा हृदय में पहुंच ही रही है, वो तो अपना कार्य करेगी, आपको याद हो या ना याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने जैसे 4 दिन पहले हमने कोई भोजन किया, पौष्टिक आहार लिया, हम भूल गए क्या खाया था, लेकिन वो भोजन किया हुआ पदार्थ जो देह के अंदर गया है वो तो अपना काम करता ही है। उसी प्रकार से ये भगवत वाणी, ये वल्लभनाद जो आपके अंदर उतर रहा है वो तो अपना काम करेगा, करेगा और करेगा ही। हो सके कभी कभी पता न लगे, लेकिन आने वाले क्षणों में, दिनों में और वर्षों में धीरे धीरे ये आपको, ये जो नाद जो आपके अंदर अपना आसन जमाए हुए, धीरे धीरे आपको अनुभव कराएगा। आपको लगेगा अरे ये बात मुझे यहां कैसे याद आ गई। किसी भी दर्शन करोगे, कोई भी पाठ करोगे, कोई भी स्थल जाओगे, किसी की भी बात सुनोगे, आपको हमारी याद आएगी, निश्चित बात। तो ये जो वल्लभ की वाणी है वो आपके हृदय में विराजमान हो चुकी है। इसका प्रमाण क्या कि आज जैसे बताओ कि कोई वस्तु किसी ने हमें अरोगाई, भोजन कराई, तो दोबारा हम उससे कहेंगे कि भाई वो वस्तु बना के ला। कब कहेंगे? जब बात हमें प्रिय लगी, वस्तु अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी, पौष्टिक लगी। तो आज एक बार आप जब वल्लभ की वाणी सुनते हैं और आप अचानक सहज अनायास
दौड़े चले आते हैं, जिसका मतलब है आपके हृदय कमल ने